हाँ तो नमस्ते जी। आज हम लोग करने वाले हैं सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव, जिसमें माध्य, मध्याह्न, बहुलक तीन ही निकाला जाता है और एक परिसर भी निकाला जाता है। इन तीन खाली निकालने सीख जाइए, आपको कोई इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, खाली यही तीन पूछता है। अब मैं तीन में जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है मैं चुन चुन कर खुद ला दिया हूँ। 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसे देखना मत भूलिएगा। अब मैं आपको 100% गारंटी दिला सकता हूँ, तो 2026 के पेपर में यहीं से आएगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। 100% हमसे लिखवा लीजिए, आएगा तब आप हमसे कहिएगा। खाली 20 आप क्वेश्चन को लगा लीजिए और तब जाके आप सांख्यिकी का कोई ऑब्जेक्टिव लगाइए, और नहीं बनेगा तब आपसे हमसे कहिएगा। 30 खाली 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, पूरा अंत तक देख कर जाइएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले, वीडियो के बढ़ने से पहले, आप चैनल हमारी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब पूरी वीडियो अंत तक देखना है, बस 10 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिल का क्वेश्चन वीवीआई लगा लीजिए, ये 100% आएगा। ये तीनों एकक नंबर के आता है, माध्य, माध्यक, बहुलक। मतलब आज की वीडियो से आपको 3 से 4 नंबर क्या है पक्का है। ये तीनों आएगा, बारी बारी से मैं आपको निकालने सिखा दूंगा। तो देखिए, पहिल का क्वेश्चन है हम लोगों के पास 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक निकालने। बहुलक माने क्या होता है? जो बहुत सारा हो। तो इसमें बताइए कौन संख्या ज्यादा बार है? तो आप कहिएगा एगो 7 इसमें सबसे ज्यादा बार लौक रहा है, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप कमेंट में बताइएगा आपका 20 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। ठीक है, आप कमेंट में अवश्य हमें बताइएगा। अब इसे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये भी आएगा परीक्षा में। क्वेश्चन यही आएगा लेकिन मान बदल कर आ सकता है। क्वेश्चन है 1, 3, 0, 3, 5 का मध्याह्न निकालना है। तो मध्याह्न देखिए कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इसमें छोटा कौन अंक है? एक लिखे। इससे सॉरी, इसमें छोटा अंक कौन है? तो आप कहिएगा 0। इससे बड़ा अंक थोड़ा सा कौन है? 1। इससे बड़ा कौन है? आप कहिएगा 3 और 1 5 है। अब बस हो गया। इधर से 2 दे दीजिए, उधर से, और जो बीच में बच गया यही हो जाता है हम लोग का आंसर। हिस्सा बांटना है, मतलब 2 इधर और 2 उधर, और जो बीच में बचता है वही हो जाता है। आइए अभी समझ। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 पूर्णांक संख्या का माध्य निकाले। प्रथम 5 को पूर्णांक संख्या लगातार बोलिए तो कहिएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। ये हो गया। संख्या माध्य कैसे निकल जाता है? तो आप कहिएगा अब इस संख्या को क्या करना है? जोड़ देना है। कितना संख्या है? 5। अब जोड़िए, हो जाएगा 3, 3, 6, 4, 10, और 10 और नीचे 5, 2 ले भाग, 5 दूनी 10। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। 4 नंबर क्वेश्चन को रट मारिए। संचयी बर्बरता का वक्र कहलाता है। तो संचयी बर्बरता का वक्र क्या कहलाता है? तो आप कहिएगा त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू लोग? त्वरण कहलाता है। फिर क्वेश्चन आ गया, प्रथम 3 क्या बताना है? प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्या का माध्य निकालना है। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की लगातार संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो 3 को लिख लीजिए लगातार, 1, 2 और 3। और संख्या ऊपर की तरह है 3। अब इसमें क्या करिए? जोड़ लीजिए। तो देखिए हो जाएगा 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6, और नीचे 3 है तो 3 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास? 2। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह आपसे परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को लगा लीजिए 100% गारंटी 2026 के पेपर में। 13 क्वेश्चन है, 13 और 17 के बीच का समांतर माध्य कैसे निकालना है। तो आइए हम देखते हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 13 प्लस 17 को, और 2 से भाग दे दीजिए। तो 13 और 17 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 30, और 2 ले भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15। तो हम लोग के सॉरी
17 नहीं है 7 है, तो 13 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाए, 2 जोड़ेंगे तो 20, 2 ले भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरह पूछ देगा विषम संख्या, मतलब पूछते रहेगा, आप घबराइएगा मत। अब देखिए वो नहीं माध्या का बुझाए, अभी और सवाल है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन लगा लीजिए, VVI है, परीक्षा में आएगा। अचर मान 5, 3, 8, 2, 4 की मध्याका निकाले, तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन है 2। इससे थोड़ा सा बार, जिसे आप सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे चाहे प्राइवेट में, तो जैसे प्रार्थना लगाया जाता है तो इसी तरह इसमें पहले छोटका के मैं आगे खड़ा किया। इससे बड़ा कौन है 3, इससे बड़ा कौन है 4, इससे बड़ा कौन है 5, हो गया। इससे बड़ा कौन है 8, इतना हो गया। अब कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो इधर से 2 को बांट दीजिए इधर से, और जो बीच में बचता है वही क्या हो जाता है हम लोगों के पास आंसर। तो इनका 7 के राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, फिर वही बताना है, बहुलक बताना है। 1, 3, 0, 3, 1, 3 में बहुलक है, तो मैं बहुलक को आपको बताया था, जो बहुत बार आया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बहुलक। तो इसमें देखिए बहुत बार कौन आया है 3 आया है, 3 आया है 3, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछ दिया आप लोगों के पास, वर्ग अंतराल 75 और 95 का वर्ग चिन्ह निकाले, तो वही करना है, क्या करना है जोड़ना है 75 और 95, और नीचे 2 रख ले, क्या कर देना है भाग दे देना है। अब देखिए 75 को इतना जोड़ेंगे तो कितना 100, 170 हो जाएगा, और 2 ले भाग देंगे तो 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, तो हम लोग के राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा 85 हो गया। तो 9 के राइट आंसर क्या हो गया बी हो जाएगा। इसी तरह अभी और क्वेश्चन बाकी है, और मैं भी यही लाया हूँ, बशर्ते अभी आधा तो ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ है और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बाकी है, पूरा वीडियो अंत तक देख कर जाइए। तो ये हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। चाहे 10 नंबर क्वेश्चन VVI मोस्ट VVI सवाल, इसे ध्यान पूर्वक करिएगा। यदि 1, 4, x, 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान निकालना है। ठीक है, देखिए 1 दिया है तो 1 प्लस, 4 दिया है तो 4 प्लस, x दिया है तो x प्लस, 5 दिया है तो 5 और प्लस 12 दिया है तो 12, इसका माध्य कितना दिया है पूरा दे दिया है 7। अब संख्या कुल कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो नीचे लिख दीजिए कौन सी, नीचे लिख दीजिए 5। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, देखिए तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, 5 में और 7 ले गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। अब इसे जोड़िए 4 हो जाए 5, 5, 5, 10 और 10 को 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 22 प्लस x, मैं दूसरा रंग से लिख देता हूँ, हो जाएगा 22 प्लस x, प्लस का चिन्ह है, अब बराबर 7 में 5 ले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। इतना तक आपको क्लियर हो गया, इतना तक क्लियर है। ये क्वेश्चन VVI सवाल है, इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा ही सवाल पूछता है फाइनल परीक्षा में। अब देखिए इतना होने के बाद, अब देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर 35 माइनस 22, तो घटेगा तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 3, 1, 13, x का मान कितना आ गया, तो हम लोगों के पास 13 आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान पूर्वक करिएगा, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए VVI सवाल, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति मापता नहीं है, तो आप कहिएगा मानक विचलन नहीं नापता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए 7, 3, 5, 6, 8, 2 का माध्याका निकालना है। ठीक है, तो इन्हें सबसे पहले छोटा कौन है 2, इनसे बड़ा कौन है 3, इनसे बड़ा कौन है 5, इनसे बड़ा कौन है 6, इनसे बड़ा है 7, इनसे बड़ा है 8। बस क्या करिए बांट दीजिए, कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो, तो देखिए 6 गो है नो, तो 3 गो दीजिएगा तो एक भी घर में नहीं बटेगा, इसलिए 2 गो इधर दीजिए 2 गो इधर, ये दोनों बच गए 11, और दोनों को जोड़कर भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 11.5। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा 5.5।
फिर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आ गया हम लोगों के पास, 19 और 25 का समांतर माध्य निकालना है। आइए भाई हम क्या करते हैं, 19 और 25 को जोड़ करके 2 ले भाग देते हैं। 9 6 15, 3 1 का हो जाएगा 4। 9 6 15, 3 1 सॉरी 9 और 5 होता है 14, हाथ में लगा ले 3 1 4 और 2 ले 44 के भागा देंगे तो 22 हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बस ये छोटा वाला सवाल है, इनका राइट आंसर क्या हो गया, 22 हो गया। अब देखिए परिसर तो पक्का पूछेगा फाइनल परीक्षा में, इसे नोट कर लीजिएगा, 100% गारंटी है। 8 7 8 9 68 5 का परिसर निकलना है। तो परिसर इनमें बताइए सबसे बड़ा कौन है, 68। इसमें सबसे छोटा कौन है, 5। तो 68 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा 63 होता है। बड़का में से क्या करना है, छोटका को घटा देना है। तो इनके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। अब देखिए 6 7 8 2 2 का माध्य निकालना है। क्या निकालना है, इनका माध्य निकालना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। देखिए 6 + 7 + 8 + 2 + 2 कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। नीचे लिख दीजिए 5। अब आइए हम लोग देखते हैं। और देखिए ये हो जाएगा 4 12 12 6 18। 18 में 5 जोड़िएगा तो 25 और नीचे 5 है तो 5 भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 5। तो 15 के राइट आंसर क्या हो गया, तो आप कहिएगा 5 राइट आंसर होगा। अब देखिए ये 8 नंबर, ये 16 नंबर क्वेश्चन VVI सवाल है, ये आ सकता है। 8 का मिलान चिन्ह खींचना है। तो आप देखिए 1 2 3 4 ये हो गया, एगो ये चिन्ह खींचते हैं 5 और 3 को खींच दीजिए, ये हो गया 8। तो इनका राइट आंसर देखिए दिया है कौन सी, सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 6 9 7 8 7 2 7 का क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो इसमें बताइए तो कौन सबसे ज्यादा बार संख्या आया है, तो आप कहिएगा 7 आया है। अब देखिए हाँ VVI सवाल और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आ गया है। प्रथम 10 प्रकृत संख्या का माध्य निकाल ले। प्रथम 10 गो संख्या का प्रकृत निकालना है नो, तो 10 लिखिए +1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कौन सी, 11। यही हो गया प्रकृत संख्या का माध्य। अब देखिए लास्ट और आज का अंतिम नहीं, और 2 ठो बाकी है। 8 7 9 7 120 6 का क्या निकालना है, परिसर। ताइए हम लोग देखते हैं, इसमें बड़ा कौन है 120 माइनस, इसमें छोटा कौन है 6, घटा देंगे तो 114 बच जाएगा हम लोग के पास। क्या बच जाएगा, 114 हम लोग के पास राइट ऑप्शन बच जाएगा। तो 114 ऑप्शन में है नहीं है, तो इसीलिए इनका ऑप्शन नहीं इनमें से दिया है। तो 114 लिख लीजिए, ऑप्शन यही हो जाए। अब देखिए फिर चिन्ह खींचने के लिए आ गया, 12 का मिलान चिन्ह खींचे, 1 2 3 4 ये हो जाएगा, ये खींच देंगे तो 5, 1 2 3 4 ये खींच देंगे तो हो जाएगा 5, 5 5 10 और 2 खींच दीजिए हो गया 12। तो यहाँ पर आकर फाइनली हम लोग का क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। क्या हुआ, पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग का फाइनली समाप्त हुआ। तो अब आप कमेंट में बताइएगा आपका 20 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो तब तक ले मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।